तो अब हम करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट में ये क्या है, थोड़ा डेसिमल में देख के बच्चों को क्या लगता है, ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको भी हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। मैंने आपको ये बताया था कि एक्स और वाई आप जहां से भी निकालोगे, अगर कोफिशिएंट 1 है तो वहां से निकालो, लेकिन यहाँ देखो किसी का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, तो आप कोई भी ले लो, ये मतलब उस तरह से ही सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो हम मान लो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, x वाली टर्म को इधर रखूंगी और बाकी टर्म को राइट साइड ले जाऊंगी। 1.3 इधर ही था और 0.3 को अगर हम उधर लेके जाएंगे 0.3y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली तो हम सेकंड में पुट करेंगे। एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि हमने x निकालना है तो हम 0.2 को भी क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, और 0.2 क्या है इधर, 0.2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम थर्ड इक्वेशन इसको नहीं, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो x कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.5y, बाकी सेम रहेगा। अब हमें पता है कि 2 की टेबल में 4 आता है, 0.2 0.4 से कट जाएगा, कैसे, 0.4 बाय 0.2 ऐसे होएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, 0.4 डिवाइड बाय 0.2, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं ना, तो पॉइंट के पास जितने नंबर होते उतनी जीरो आ जाती, तो नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे 2/10, और जब इस टाइप का कुछ होता है तो क्या होता है, जो सबसे नीचे वाली टर्म है वो तो ऊपर चली जाती है, और जो 2 है वो नीचे, तो 10 से 10 कट गया, 2 2 जा 4, मतलब कि 2 आएगा कट करके। और कैसे कर सकते हैं, इसमें देखो इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर, इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर, तो आप इसको सीधा काट सकते हो, 2 2 जा 4, क्योंकि जितने पॉइंट यहाँ पे, मतलब जितने 10 नीचे आएंगे उतना ही इसके नीचे भी आएगा, तो वो कट जाएगा। तो अगर डेसिमल से डेसिमल मैच होता है तो आप डायरेक्ट उसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं 0.2 को 0.4 से काटूंगी, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये जो 2 आया इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 2 जा हो जाएगा 2.6, क्योंकि 13 2 जा होता है 26, और क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो यहाँ भी एक ही नंबर रहेगा। ऐसे ही 2 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसका इजी मेथड यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 3/10 कर लो, 3 2 जा क्या हो गया 6, 6/10, और 6/10 को हम लिख सकते हैं 0.6। आप इस टाइप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 2 और 0.3 की करेंगे, क्या आएगा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब देखो y वाली टर्म को हम इधर रखेंगे और बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, और जो है 2.6 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 0.6 क्योंकि बड़ा है तो 0.6 में से 0.5 जाएगा, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट से पॉइंट, और 0 में से 0 गया 0, तो इसका आ गया आंसर 0.1 y। माइनस में क्यों आया, क्योंकि 0.6 0.5 से बड़ा है, इक्वल टू ऐसे ही 2.3 और 2.6, क्योंकि 2.6 बड़ा है ना, तो 2.6 में से 2.3 जाएगा, 6 में से 3 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ क्या आ गया 0.3, और वो भी माइनस का। तो हमने माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y निकालना था, 0.3 बाय 0.1। मैंने आपको क्या कहा था, अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर इधर है तो आप सीधा काट सकते हो, मतलब कि सीधा 10 कट जाएगा, 3/1 आ जाएगा, और 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब जो y की वैल्यू निकली है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब y इक्वल टू 3, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x हो गया 1.3 माइनस 0.3, क्या है 0.3 y है ना, तो y की जगह हम रखेंगे 3,
और नीचे क्या है इसमें, देखो 0.2 है, तो x हमारा यहाँ से हो गया 1.3, 0.33 का क्या हो जाएगा 0.9 बाय 0.2। अब देखो 1.3 में से 0.9 गया, तो ये 3 क्या है, इधर से कैरी लेगा, 13 में से 9 गया 4, और ये 1 बन गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो x रह गया 0.4 बाय 0.2। फिर ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर इधर है, एक ही, तो हम सीधा इनको काट सकते हैं, 2 2 जा 4, तो x हो गया 2, तो हमारा x 2 आया और y इक्वल टू हमारा 3 आया। तो ऐसे हमने इसका क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको x और y की हमने वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे देखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।